पर। अपनी जान को मनाने के लिए नाराज हो ना तुम मुझसे? चले जाओ यहाँ से, पापा और अम्मी आने वाली होंगी, चले जाओ। देखो हीरा, तुम्हारा फैयाज इतना डरपोक नहीं है। आने दो आज किसी को भी, देख लूंगा सबको। जो भी रास्ते में आया उसका पत्ता साफ। फजूल बातें मत करो, चले जाओ यहाँ से। और हाँ, ये धमकी तुम किसी और को देना। तुम्हें ये धमकी लग रही है? धमकी लग रही है? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। हाय हाय, किस फिल्म की शूटिंग हो रही है यहाँ पे? मैं फिर आऊंगा, समझी तुम? बैठो तो सही, बैठो, मेरी बात सुनो। शिजा, हम सबको एहसास है तुम्हारा। नहीं है किसी को मेरा एहसास। आप सब लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है। क्या ज्यादती की हम सब ने? मुझे जबरदस्ती साथ ले गए। मेरे आने से पहले डैड ने उसे दफन भी कर दिया। मुझे मेरी बेटी का आखिरी दफा चेहरा भी नहीं देखने दिया। मेरे घर वालों को भी नहीं बताया। आप सब लोग कातिल हैं मेरी बेटी के। आप सब लोगों ने मिलकर मारा है उसे। एक बार नहीं, 1000 बार बोलूंगी मैं। आप सब लोगों ने मिलकर मारा है उसे। आप सब लोग कातिल हैं मेरी बेटी के। खुदा की कसम खाला, मैंने उसे नहीं बुलाया था। बुलाया नहीं था तो उसको हाथ क्यों पकड़ा के रखा था? देखो, सच सच बता दो, कौन था और क्यों आया था? खाला, मैं नहीं जानती उसे। पता नहीं कौन है, खबीस खामखा पीछे पड़ गया है मेरे। हमारे पीछे तो आज तक कोई नहीं पड़ा। और फिर वो उसी वक्त क्यों आया था जब तुम्हारी अम्मी और बहन घर में नहीं थी? कसम से खाला, मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चल गया कि अम्मा और आपा घर पे नहीं है। देखो बीबी, अब सारे खानदान में ये बात फैलेगी तो मुझसे गिला मत करना। खाला, खाला आप प्लीज किसी को मत बताएगा, खास करके अम्मी को। मेरी जान निकाल देंगी वो। जान तो खैर तुमने आज निकाल दी हमारी। बड़ा धचका लगा ये देखकर कि हमारी भांजी भी ये सब कुछ कर सकती है। नहीं खाला, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं। जाओ बीवी, जाके अपनी अम्मा को फोन करो। 1 घंटे से तुम्हारी रखवाली कर रही हूँ। पता नहीं कब आएंगी गैर मुल्की दौरे से वापस। जी खाला, मैं अभी बात करती हूँ। और सुनो, कुछ खाने पीने को भी लेती आना। घंटा हो गया तुम्हारे साथ सर खपाते हुए। जी। अल्लाह अम्मी, ये अपनी शिजा की तरह ना हिरा की तो लॉटरी निकल आई। अरे माशाल्लाह बोल, माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई, हाजन भी ने तो दिल खुश कर दिया। इतने अच्छे रिश्ते उसने दिखाए। इस दफा पैसों के साथ ना एक जोड़ा भी दीजिएगा, रेशमी सूट बनाकर दीजिएगा उसे। हाँ भी बिल्कुल। अब देखो ना, हीरा और बिलाल के लिए कितने अच्छे रिश्ते दिखाए उसने। अल्लाह अम्मी, खुदा की कसम, हिरा वाला लड़का था ना, वो बिल्कुल फवाद खान की तरह दिख रहा था। ये फवाद खान कौन है? हम टीवी का ड्रामा नहीं था हमसफर, उसका हीरो। अरे अच्छा, मुझे क्या पता, मैं कौन सी इतना देखती हूँ ड्रामे शरामे। ये किसका फोन आया? हीरा कॉल कर रही है। हेलो, हाँ हीरा, क्या बात है, क्यों बेचैन हो रही हो भाई? आपा, वो नन्ही खाला घर पे आई हैं, आपका इंतजार कर रही है। नन्ही खाला? तुमने ये तो नहीं बता दिया कि रिश्ता देखने गए? नहीं नहीं। हाँ बस ठीक है, बताना भी नहीं। और सुनो, हम घर के बाहर ही हैं, जैन अंदर आए, उसे देखो जरा और चाय बनाई है। हाँ ठीक है, आ रहे हैं हम। जी आपा, खुदा हाफिज।
नन्ही खाला डेरा जमा के बैठी हुई हैं। अब खुदा का वास्ता है उसे बता मत दीजिएगा कि रिश्ता देखने गए थे। खुदा की कसम 1 मिनट में ना पूरे खानदान में इश्तिहार लगा देंगी। अरे पागल समझ रखा है मुझे क्या? मैं तो कहूंगी कि हकीम की तरफ गए थे हम लोग, और तुम भी यही कहना, वरना पीछे पड़ जाएगी पिछल पैरी। आई एम सॉरी डैड। शिजा की तरफ से मैं आपसे एक्सक्यूज करता हूँ। इट्स ओके। लेकिन मुझे शिजा के रवैये से बहुत अफसोस हुआ है। वो गलत समझ रही है हमें। एक्चुअली डैड, उसने दानिया की डेथ को अपने सर पर सवार कर लिया। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? डैड, असल में आप लोगों ने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया ना, इस वजह से ज्यादा डिसहार्टेड है। उसने भी तो फोन नहीं किया। 4 रोज हो गए उसे यहाँ आए हुए, उसे तो कोई मिलने नहीं आया। डैड, मैं सोच रहा था शिजा को कुछ दिन के लिए उसके मैके छोड़ा। फिर वो जिद करेगी कि हानियों को साथ लेकर जाएगी। ये कैसे हो सकता है? दैट्स इम्पॉसिबल। हानिया तो अपनी गवर्नेंस के साथ बहुत अटैच्ड है। फिर इस मामले को अच्छी तरह हैंडल करना, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे नाराज है। ऐसा ना हो कि डैड, जो भी हो, मैं हानिया को इतने दिनों के लिए वहां जाने की परमिशन हरगिज नहीं दे सकता। तो फिर उसे वहां रहने के लिए फोर्स भी ना करना, और मामले को अच्छी तरह टैकल करना। नन्ही, क्या कह रही हो तुम? अगर मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो हिरा को बुला के पूछ लो। रंगे हाथों पकड़ा था मैंने। अरे वो लड़का फिल्मी हीरो बना हुआ, फूल हाथ में पकड़े, उसका हाथ थामे खड़ा था। नन्ही खाला, वो हिरा ने ना मुझे पहले इस लड़के का बता दिया था। एक लोफर सा लड़का है, कॉलेज के बाहर भी ना उसे बहुत तंग किया करता है। बस इसीलिए हमने कॉलेज से ना हटवा दिया है उसे। बीबी, अगर पहले से खबर थी तो लगाम क्यों नहीं डाल के रखी कमबख्त को? तुम दोनों के घर से निकलते ही फौरन टपक पड़ा फूल लेके। ठीक है, अभी पूछती हूँ हिरा से मैं। 1 दफा नहीं, 1000 दफा जाके पूछ लो। नन्ही अब इतनी नन्ही नहीं रही है कि कोई भी उसे बेवकूफ बना के चला जाए। नन्ही, देखो, हमारी इज्जत का मामला है। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि बेटियों के मामले कितने नाजुक होते हैं। तो इस बात को ना यहीं दफन कर दो तो अच्छा है। अरे मैं तो कब की मिट्टी डाल चुकी थी, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कल को पता चले तो गिला ना करो कि देखो नन्ही, तुम्हें पता था और तुमने मुझे बताया नहीं, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी जो इतना ख्याल रखती हो हमारा। अच्छा, खाना खा के जाना है तुमने? हाँ हाँ, भुनी हुई चिकन बना लो। मम्मी, शिजा का फोन है। अच्छा, हेलो, हाँ शिजा, पाकिस्तान कब आई? क्या दानिया का इंतकाल हो गया? हाय अल्लाह, ये क्या कह रही है? तुम हमें आप बता रही हो? अब तुमने ठीक से सुना तो था ना? जी अम्मी, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना तो आप खुद नन्ही खाला को कॉल करके पूछ लें। तानिया के इंतकाल को 4 दिन गुजर गए। देख लो अपने फूफो की बातें, ये भी भला कोई छुपाने वाली बात थी? अब मुझे समझ आया कि बिलाल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। सुनो, नन्ही ने और क्या कहा? और तो कुछ नहीं बताया अम्मी, बस यही इतला देने के लिए कॉल की थी। शायद किसी रिक्शे में बैठी हुई थी, इसलिए आवाज भी साफ नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ कि क्या करना चाहिए इस सिलसिले में। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अफसोस के लिए तो जाना पड़ेगा। चलो, मैं पूछती हूँ उनसे। शिजा यहाँ नहीं थी, हम तो थे ना। हमें बताना चाहिए था, इत्तला करनी चाहिए थी, क्यों नहीं बताया? 1000 मर्तबा कह चुकी हूँ, गलती हो गई, दिमाग से बात निकल गई। अब क्या हाथ पांव जोड़ के माफी मांगू? ये छोटी बात थी जो आपके जहन से निकल गई। भांजी थी वो मेरी, भांजी।
मर गई और आपके जहन से निकल गया। छोटी सी बात तो ये भी नहीं थी कि अपनी बीमार बच्ची को छोड़ के मुल्क से बाहर सैर सपाटे के लिए चला जाया जाए। अरे वाह, शिजा कब जाना चाह रही थी? आपका बेटा जबरदस्ती ले गया था उसे। ओह, जबरदस्ती? तो वो इससे जबरदस्ती कुछ भी करवा सकता है। इतनी बच्ची नहीं है ये कि खुद अपना दिमाग ना इस्तेमाल कर सके। आप ही तो बड़ी थी, समझा सकती थी, क्यों नहीं समझाया? बोले, आप क्यों खामोश करी है? बताएं जरा। बस आनी, बहुत तमाशा हो गया। कोई जरूरत नहीं है इन इलिटरेट लोगों के साथ और टाइम वेस्ट करने का। चलें आप। क्या चीज है तुम्हारी सास? अरे मैंने भी इसे मना किया था ना जा, मगर इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अम्मी, मैं क्या करूं? मेरी बच्ची चली गई। शायद इसी में मसला। पापा मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा। मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी हारिस कि वो अपनी फैमिली के सामने हर चीज का कसूरवार तुम्हें ठहरा देगी। I swear it was so embarrassing. और क्या कहा उसने? शिजा ने तो आनी को भी ठीक ठाक सुना दिया आज, बल्कि उसकी हिना आपा है ना, वो भी खासा बोल रही थी। I don't know यार, पता नहीं शिजा को क्या हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था वो अपनी फैमिली के सामने मुझे ऐसे डिग्रेड करेगी। माइंड मत करना हारिस, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही है इस वक्त। नहीं, शिजा ऐसी नहीं है। मैं उसकी फैमिली से बात कर। अब हारिस, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तुम्हें उसकी फैमिली से मिलना चाहिए। क्यों? शिजा इस वक्त अपनी फैमिली को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हुई हुई है। कुछ उल्टा सीधा उसने तुमसे कह दिया तो तुम खामखी में हर्ट हो गए। कहते तुम ठीक रही हो, बट शिजा की फैमिली को मिलना तो पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल उसकी कॉल भी आई है आज। वो तो ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक अभी तुम्हें उसके रूम में जाना चाहिए। इनफैक्ट इफ यू डोंट माइंड तो हम मार्केट से जाके कुछ मेडिसिन ले आए, फिर जब हम वापस आएंगे तो तुम उसकी फैमिली से भी मिल लेना। ओके, शायद जब तक शिजा भी रिलैक्स कर जाए। सही कह रहे हो। बस मैं जाके आनी को बता कर आती हूँ। शिजा ऐसा क्यों कर रही है? उसे शायद अंदाजा नहीं है, बदगुमानियां और गलतफहमियां अच्छे खासे खूबसूरत रिश्ते को बदसूरत बना देती है। कल से उसने मुझे अदालत के कटहरे में ला खड़ा किया। उसे आखिर समझ क्यों नहीं आती? दानिया की मौत का मुझे भी उतना ही दुख है जितना कि उसे। ये क्या शिजा बीबी के कमरे में जा रहा है? जी बीबी जी। अच्छा सुनो, अगर वो तुमसे पूछे ना कि हारिस कहाँ है, तो उनको बता देना वो मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं। जी अच्छा बीबी जी। भाई कहाँ रह गया हारिस? तुमने बताया नहीं था क्या? आपके सामने ही तो मुलाजमा ने बताया कि वो रमला के साथ बाजार गए। तो बताओ ना भाई, हमने सिर्फ उसी से मिलना है, उसका इंतजार कर रहे हैं, हमने जाना है घर। आपके सामने ही फोन किया था और बताया था, और किस तरह बताऊं? हद है वैसे, इतना बड़ा हादसा हो गया और आप रमला के साथ शॉपिंग ही कर रहे हैं। अजीब बात है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा हारिस का झगड़ा चल रहा है? नहीं। पेशिजा जो भी मामला है खुद निपटो। पहले तुम्हारी सास और नंद इतना बेइज्जत करके चले गए, अब हारिस आके भी वही बेइज्जती करेगा। अब इतना जलील मत करवाओ, हमें वापस भिजवा दो। आपा थोड़ा और इंतजार कर लें प्लीज। वैसे अफसोस न करने से बात और बढ़ जाएगी। अब मजीद कोई कसर रह गई है क्या? आपकी बहन ने जो कुछ किया ठीक तो नहीं किया, लेकिन कसम खुदा का 4 दिन हो गए बच्ची के इंतकाल को, और हमें फोन तक करना गवारा नहीं किया उन्होंने।
उनका रवैया तो ऐसे है जैसे अब कभी मिलना ही नहीं होगा। दुश्मन के साथ भी इंसान वो नहीं करता जो उन्होंने हमारी बच्ची के साथ किया है। उन्होंने जो कुछ करना था सो कर दिया, लेकिन बिलाल के रवैये ने मुझे सख्त मायूस किया है। मायरा बता रही थी अब तो वो उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। तो उसे जरूरत क्या थी उस बेवकूफ इंसान को फोन करने की जिसकी अपनी कोई सोच ही ना हो? पूरा गधा है वो। बहरहाल अब आप सोचें, कुछ बात को मजीद बिगाड़ना तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, अफसोसी करना है तो शिजा के यहाँ चलते हैं। जरमीना से तो मैं हरगिज़ बात नहीं करना चाहता। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब बच्चियों से तो हमारी नाराजगी नहीं है ना? ठीक है, सुबह देखते हैं। अच्छा प्लीज लाइट बंद कर दो, मुझे सख्त नींद आ रही है। क्यों मेरा जीना हराम का रखा है तुमने? अरे गुस्सा क्यों कर रही हो जान? ये बताओ वो फूलन देवी कौन थी? भाई बड़ी जीदार लग रही थी खाला। एक औरत से तो डर कर भाग गए तुम। ओ हेलो हेलो हेलो, वो तो तुम्हारा ख्याल करके 9-2-11 हो गया मैं, वरना डरता वरता नहीं हूं मैं किसी से। उसी खाला ने पूरे खानदान में अब तक ब्रेकिंग न्यूज नशर कर दी होगी। तुम क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हो? अरे बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? चलो किसी बहाने सही मेरा नाम तो आएगा मेरी शहजादी के नाम के साथ। बकवास बंद करो। और वैसे भी अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। भाई देखते हैं किसकी शादी किससे होती है। अच्छा ये बताओ, उस खाला ने तुम्हारी शिकायत तो नहीं लगाई ना? मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं। फोन रखो और अगर आइंदा फोन किया ना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा।